कि धर्म पूछकर मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान का ऐसा इलाज हो जाएगा जिसकी दवाइयाँ ढूंढने में उसको सदियां बीत जाएगी। ये संकुचित मानसिकता की निशानी है जिनका एक को जब तक मार नहीं देते तब तक ये लोग स्थिर बैठने वाला चलिए पियो ना उसका दोस्त चाइना काम आएगा, ना उसका दोस्त तुर्की काम आएगा। छोटे दिमाग के जो व्यक्ति होते हैं वो ताकत आजमाया था कि मोदी जी में ताकत है, बची भी है नहीं बची है। वो व्यक्ति किसी और धर्म को हानि नहीं पहुंचा रहा है। वो सनातन तो कई हजार वर्षों और करोड़ों वर्ष पुराना है। नदियों ने गोली मारने के बाद ये क्यों बोला कि जाके मोदी को बता दे। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आज पड़पड़गंज इलाके में देश जो पाकिस्तान के साथ जो द्वंद्व चल रहा है, पहलगाम कायरता का निशानी पहलगाम पाकिस्तान के द्वारा वहाँ के आतंकवादियों द्वारा किया गया और उसका रिटेलिएट मोदी उन्होंने धर्म पूछकर और गोली मारा था और बोला था कि जाके मोदी को बता देना। मोदी जी ने के पास वो खबर गई और उन्होंने जो हिंदुस्तान की बहनों का सिंदूर उजरा सुहाग उजरा, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया और जिसका नतीजा आपने 7 तारीख को रात 1:05 पे देखा, जो कि क्या उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया कि कैसे हिंदुस्तान रिएक्ट करता है। अब उस दिन से ये भारत पाकिस्तान के बीच द्वंद्व चल रहा है। मैम एक बात बताइए, 70 साल में पाकिस्तान भारत पाकिस्तान कभी उधर से छद्म युद्ध करना, आतंकवादियों को भेजकर भारत को प्रगति को रोकने में बार बार ऐसा प्रयास क्यों करता है? देखिए, ये संकुचित मानसिकता की निशानी है जिनके पास छोटे दिमाग होते हैं। और मैं बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ पाकिस्तानियों के लिए करूँगी, जिसके लिए मुझे लगता है वो छोटे छोटे रील्स बना के जो वो सो कॉल्ड तितलियाँ घूम रही होती हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं होता है, वो लोग पोस्ट करेंगे। तो जिनकी संकुचित मानसिकता होती है, छोटे दिमाग के जो व्यक्ति होते हैं, वही ये कर सकते हैं। एक कहते हैं ना, तालाब का मेंढक कुएं का मेंढक जो होता है वो और दुनिया नहीं देख पाता है। कि अगर आपने दुनिया को इस्लाम के बाहर देखा ही नहीं, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, आप उन पुस्तकों को पढ़ के, जो एक मनुष्य ही था, कभी जो आपका गुरु था, ना कि भगवान था, वो गुरु एक मनुष्य ही होता है जो कुछ भी लिख सकता है अपने मानसिकता की सोच पे। तो उसके आधार पे वो अगर अदर धर्म को अटैक करते हैं, अदर धर्म को वो मिटाना चाहते हैं, तो सनातन धर्म वो धर्म था जो प्राचीनतम धर्म है। संस्कृत भाषा वो भाषा है जो प्राचीनतम है। मुगलों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जो काफ़ी हद तक हो गई। लेकिन अब के जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो बहुत जागरूक है। और ये मोदी जी का ही इतना दम है। मोदी जी जब से आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा डंका हमारे भारत का बज रहा है। आज जिन महिलाओं, क्या ये डंका पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है जो डंका बज रहा है? जी बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक सनातनी, वो धुरंधर है जो अपने धर्म को सर माथे पे रखता है। वो व्यक्ति किसी और धर्म को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो किसी और धर्म का। मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है, धर्म तो हर किसी का होता है, चाहे सनातन धर्म तो सबसे प्राचीनतम धर्म है, सबसे प्राचीनतम धर्म है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए, हमारे वेद पढ़ के उठा के देख लीजिए, ये सारे 2000 के आसपास में आए हैं वर्ष में। सनातन तो कई हजार वर्षों और करोड़ों वर्ष पुराना है। आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह बिष्ट। अब की बिष्ट साहब, क्या इलाज हो रहा है? अब की बार पाकिस्तान का ऐसा इलाज हो जाएगा जिसकी दवाइयाँ ढूंढने में उसको सदियां बीत जाएगी। ना उसका दोस्त चाइना काम आएगा, ना उसका दोस्त तुर्की काम आएगा। अच्छा, चलिए। अभी जो हमारे जो निहत्थे लोगों को पाकिस्तान आतंकवादियों ने मारा था और हमारे निहत्थे लोगों पे जो आक्रमण करके उन्होंने शूट एंड साइड किया था, 26 लोगों को मार दिया, मोदी जी ने उसका सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू जवाब दिया। लेकिन अब पाकिस्तान तो भारत के साथ युद्ध में उतर आया। पाकिस्तान युद्ध में कम
और डरा हुआ ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उसके एयर स्पेस से 4 प्राइवेट जेट उड़े हैं जो विदेश में कहीं गए हैं, भागे हैं। उन्होंने अपने जो भी उनका आर्मी चीफ था मुनीर, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और मिर्ज़ा को नया बना दिया है। और नई आपको ये भी खबर पता चली होगी कि उसने जितने भी नापाक इरादों से हिंदुस्तान के ऊपर अपनी मिसाइलें दागी, और मैं अपने भारत की सैनिकों की बहुत प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उन सबको चलिए, कार्रवाई से कितने खुश हैं? कार्रवाई से बहुत खुश हैं जी, और हमें भारतीय होने का गर्व महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, जो अब बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ उलझता है, उसको इस बार पता नहीं था कि हिंदुस्तान के गद्दी पे कौन बैठा है इस बार? पता सब कुछ है पर अभी ध्यान में नहीं था। कई बार क्या होता है, जो मूर्ख होता है ना, जब उसकी मौत आती है तो वो ना, सुना है ना आपने, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है वो। तो अब वो है कि अब अच्छा, इस बार उन्होंने ऐसा आतंकवादियों ने गोली मारने के बाद ये क्यों बोला कि जाके मोदी को बता दे? वो ताकत आजमाया था कि मोदी जी में ताकत है, बची भी है नहीं बची है। अब उन्हें मालूम पड़ेगा। जैसे एहसास हुआ है उनको? जैसे अतीक अहमद ने बोला था ना कि आपने, योगी जी आपने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तुमने तो रगड़ दिया। अब पाकिस्तान भी यही बोलेगा कि मोदी जी आपने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, तुम तो रगड़। मोदी जी ने तो बिहार के एक इलेक्शन के तो अभी तो गए थे, वहाँ बोला था आपकी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यहाँ तो मिलाया जा रहा है। अरे रगड़ दिया जाएगा, अब देखते जाओ आप भाई साहब। और जो पाकिस्तान का इलाज हो रहा है, क्या इसका फुल एंड फाइनल क्या आपकी बार मुकम्मल इलाज? देखिए, आपने इलाज की बात की तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज़रूर वो डॉक्टर हैं अभी, और उन सब का इलाज करके आएंगे। ये हमारा धुरंधर है जो जवाब दे रहा है, जिसने पहले भी जवाब दिया है। आतंकी हमले सहे नहीं जाएंगे। और मोदी जी ने अभी बोला था कि ये जो खून वहाँ है उनका आपकी बार मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या इस बार मिट्टी में मिलाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपनी हलचल टीम का, एनसीआर हलचल की टीम का साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। एवं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये शुरुआत हुआ था, मेरा नाम रविंदर सिंह कश्यप है, मैं प्रतापगंज विधानसभा का निवासी हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये पहलगाम में अटैक हुआ था, आपको जानकारी होगी, उन्होंने बोला था कि आप ये जाकर मोदी जी को बताइए। और कुल मिला के ये था, ये धर्म पे अटैक था। जो हिंदू थे उनको चुनकर मारा गया। और जिस वक्त सारे सनातनी एक हुए, हम लोगों ने एक नारा दिया कि धर्म पूछकर मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। और आज उसी बातों को बिल्कुल साक्षात्कार करते हुए मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को सिंदूर को उजाड़ने का काम किया। रात को 1 बजे उसकी चिंता करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और हम लोगों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको निस्तो नाबूद किया, उनके इरादों को निस्तो नाबूद किया। और ये पूरे सनातनियों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। हमने उनको बताया कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ एक धर्म नहीं है। हिंदू पूरा, जब एक मुल्क एक साथ आ जाता है तो हिंदू अपनी ताकत बताने में भी पीछे नहीं हटता। चलिए, आप हिंदू बार बार कर रहे हैं, एक हमारे जिम्मेवार चैनल होने के नाते इस देश, आपने देखा अभी जो हमारे कर्नल सोफिया सिंदूर का ऑपरेशन करने वाली लेडी, वो हिंदू नहीं थी। इसके थ्रू मोदी जी ने पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहा? मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी बहन कर्नल सोफिया जी इस पूरे ऑपरेशन को जब लीड कर रही थी, तो हमारा सिर्फ एक ही संदेश था कि आप भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम को आप बांट नहीं सकते हैं। हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान को तो शर्म आनी चाहिए कि उनके इंटेलिजेंस को खबर भी नहीं होने दी। ऐसी हमारी बहन सोफिया जी और जो दूसरी हमारी बहन थी, उनके नेतृत्व में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। तो ये मैसेज था कि ये हिंदुस्तान वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम और कर्नल सोफिया, ये हिंदुस्तान, मोदी जी का नारा होता है ना, सबका साथ सबका विकास। तो उस बात को इस ऑपरेशन में भी झलक रहा है। बिल्कुल झलक रहा है जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज ये जो युद्ध है, ये 2 तरीके से चलाया जा रहा है। एक, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, दूसरा जो सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है, वो एक अलग दिशा में जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं
कि कुछ जयचंद हमारे भारत में भी मौजूद हैं जो कि भारत में मौजूद रहकर पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जिस वक्त इस चैनल के माध्यम से या ये जो पूरा प्रोपेगेंडा ये चल रहा है वो सोशल मीडिया वॉर पे उनके चेहरे बेनकाब होंगे और ऐसे उनको चिन्हित किया जाएगा। चलिए, ये है रविंदर जी, इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। आइए आप बताइए, अजित प्रकाश सिंह। आप ये बताइए, जो अभी जो वर्तमान में जो हमारा देश पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान में जो द्वंद्व चल रहा है, ये सिंदूर ऑपरेशन कहाँ रुकेगा? ये तो देखो, जब तक के निस्नो नाबूद नहीं कर देंगे हमारे किसको? पाकिस्तान को, हमारे सैनिक जो है देश के सैनिक, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। वो उनका था कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, अब इन्होंने ऑपरेशन चलाया कि घर में घुस के मारेंगे। तो एक एक को जब तक मार नहीं देते तब तक ये लोग स्थिर बैठने वाला। चलिए, जैसे कि अब हम पढ़ विधानसभा में जनता का राय जाने कि देश क्या मोदी, अभी तक हमारे सैनिकों पे, आप देशवासियों को कितना भरोसा है? उन पे 101% भरोसा है, वो जीतेंगे और सही लीड कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पटपरगंज विधानसभा में काफ़ी लोगों से मैंने वक्तव्य लिया। बाकी आप ये जो फिलहाल प्रेजेंट में जो भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसको अपने किस मुद्दे पे, अपने उस पर क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।